ये ग्लेशियर पे अगर आप यहाँ पर देखें तो गाड़ियाँ आमने सामने जब हो जाती हैं तो मामला ख़राब कर देता है और सयाहों को भी तकलीफ़ और आम शहरियों को भी तकलीफ़। ये अगर आप देखें तो लोग रूह अफ़ज़ा इस पर डाल के और लोग खा रहे ये रूह अफ़ज़ा की बोतल फ्लेवर मुख्तलिफ फ्लेवर्स है और ये नेचुरल बर्फ़ इसके अंदर लोग घुस जाते हैं। ये गार सा बना हुआ है तो इस तरफ अगर आप देखें काफ़ी रश ये गाड़ी आ रही है फिर आमने सामने ये एक दफ़ा फिर आमने सामने कोई सब्र नहीं किसी में भी सब्र नहीं है। हालांकि थोड़ा सा जीप वाले को थोड़ा सा सब्र कर देना चाहिए था लेकिन ये जानबूझकर कोई भी सब्र नहीं कर रहा है। ये फंस गया बेचारा कोई सब्र नहीं कर रहा है तो पलोगा हम पहुंच गए। पलोगा सर्दियों में यहाँ पर 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ पड़ती है और गर्मियों में यही सूरत हाल रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं स्वात के एक सयाहती इलाका पलोगा में मौजूद हूँ जो बर्फ़बारी के हवाले से बहुत ज़्यादा मकबूल है और सर्दियों में यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं लेकिन गर्मियों में भी ये जगह किसी से कम नहीं है। अगर आप देखें तो हर तरफ सयाह हम देख रहे हैं और वो यहाँ की खूबसूरत नज़ारों से और इन चीज़ों से जो है ना लुत्फ़अंदोज़ हो रहे। यहाँ पर हमारे साथ एक सयाह आया हुआ है, कहाँ से आए हो इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है जी आप कहाँ से आए और क्यों आए और किस लिए आए हैं? जी मैं फैसलाबाद से आया हूँ और ईद के बाद इस सियाहत के पॉइंट्स को खुलने के बाद हम यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? हमें बहुत खुशी हो रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हम शाबाश देना चाहेंगे जिन्होंने इतने शानदार रोड्स बनाए हैं और इतना शानदार इंतज़ामात किए हैं जो कि सियाहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बच्चों से भी बात करना चाहूँगा। अच्छा बेटा, आपका नाम? अच्छा, अच्छा, आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा? यहाँ के पानी है, जो दरख्त है, ये ये सब कुछ अच्छा लगा। अच्छा बेटा, आपका नाम? मेरा नाम रंगीन शाह है। अच्छा, आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा? यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है और यहाँ के पिकनिक जो होती है वो बहुत अच्छी होती है।
मोहम्मद यासिर ख़ान मेरा नाम है, मर्दान से हैं हम। इधर प्रॉब्लम ये है कि रोड बहुत ही ख़राब है, ख़ास कर जो दूर दूर से कराची से लाहौर से वो ऑलरेडी थके हुए होते हैं, मगर इधर आके वो और भी दोबारा फिर नहीं आना क्योंकि नहीं आते, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। दूसरा ये जो लोकल कम्युनिटी है, इनको अगर टूरिज़म के बारे में हुकूमत कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दे, इनको समझा दे कि टूरिज़म किस तरह, मेहमानों को किस तरह वेलकम करेंगे, तो ये भी बहुत कमी है एजुकेशन की यहाँ पे। इस वक्त हमारे साथ मुकामी शहरी डॉक्टर यूसुफ मौजूद है, इनसे जानते हैं। डॉक्टर यूसुफ, क्या कहेंगे पलोगा के हवाले से, क्या मुतालिबात है आप लोगों की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं भाई शरीन दादा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दुश्वार रास्तों से होकर यहाँ हमारे पास आए, हम आपके बहुत मशकूर हैं। हुकूमती वक्त से हमारा मुतालिबा है कि ये रोड बनाई जाए, स्कूल यहाँ स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, मतलब तमाम सहूलियात से ये इलाका खाली है। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है कि सयाहों के लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है, लेकिन मुकामी शहरियों के लिए यहाँ बहुत सी मुश्किलात है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भाई अब्दुल सत्तार नाम है। अच्छा, तो ये कौन सी जगह पर हम ठहरे हुए? मुझे तो मालूम है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जगह का नाम है पलोगा पेड़। अच्छा, ये पलोगा है। अच्छा, आगे इंशाल्लाह ताला तुम आगे जाएगा, ये अबशार आएगा। ठीक है। अबशार से थोड़ा आगे जाएगा, ये चश्मे शफा आएगा। अच्छा, मैं वजान आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर, यहाँ पलोगा में? हम इसलिए थोड़ा चक्कर मार, ये चक्कर नहीं है, तबाही है। अच्छा। हमारा गाड़ियों का तबाही हो गया, हमारा जानों का तबाही हो गया। रास्ता में पूरा रोड बंद है, एक सेट का रास्ता है। अल्लाह के लिए ये कोशिश करो, हुकूमत को बोलो थोड़ा, इमरान खान को हम कुर्बान है, लेकिन रास्ते का थोड़ा तरतीब बनाओ। यहाँ पर आपको खाने में क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो भी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? हमारा नाम सईद भाई। अच्छा सईद भाई, यहाँ पर आप इस जगह पर क्या क्या चीज़ें मिलते हैं खाने की? मिलता है भाई, पहला बात तो ये यहाँ का ट्रावड मछली मिलता है। अच्छा। फिर इससे बाद चिकन मिलता है देसी। अच्छा। फिर ये कि वलायती चिकन। अच्छा। दाल मिलता है, चावल मिलता है। अच्छा। तो क्या किलो है, किलो कितने का है ट्राउट मछली का? वो आपको देंगे भाई फ्राई करके 2500 का। 2500 का, बिल्कुल ठीक। और ये चिकन मटन वगैरह अगर बंदा का है तो कितने का? एक चिकन कढ़ाई कितने का है? ये 1200 का फी कढ़ाई। अच्छा, 1200 का पूरा मुर्गा। पूरा मुर्गा, बिल्कुल मुनासिब रेट है। तो नाजरीन, मैंने आपके के लिए ये भी कर दिया है, जीप वाले से भी बात करूँगा कि वो यहाँ तक कितना किराया लेते हैं। यहाँ पर मुकामी ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जीप की किराया कितने है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और आम गाड़ी की बस की बात नहीं है। अच्छा, आपका नाम? अकबर हुसैन। अकबर हुसैन, ये बताए कालाम से यहाँ तक और फिर महोडन तक आप लोग कितना किराया लेते हैं? हम यहाँ महोडन झील तक लेते हैं तकरीबन 6000-7000 रुपया लेते हैं। और अगर रश बढ़ जाए तो आप लोग रेट भी बढ़ा लेते हैं, मुझे पता है। तो असल बात ये है कि हम लेते हैं 8000-9000, क्योंकि उधर से 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के सफ़र पड़ जाते हैं, तो इसलिए जो रेट भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूँ कि रश जब बढ़ जाता है, इनका मकसद ये नहीं है कि रश की वजह से लोगों को हम लूटना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में जगह जगह ट्रैफिक जाम और बहुत मतलब सारा दिन लगता है। अगर सुबह आप आते हैं तो शाम मतलब या शाम को या मतलब 5-6 बजे 7 बजे मतलब आप फिर वापस जाएंगे, तो इनका फ्यूल भी खर्चा होता है, तो इस वजह से ये रेट बढ़ा देते हैं। बाकी आप पलोगा तक कितना लेते हैं सर्दियों में और गर्मियों में? सर्दियों में तकरीबन लेते हैं 5000 और अभी भी तकरीबन ये 5000-6000 लेते हैं पलोगा तक का। पलोगा तक, ठीक ठीक। वो सारा जो कस्टमर पे बात होती है, अगर रश ज़्यादा हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इधर ट्रैफिक जाम होता है, उसकी वजह। आज हमारे तकरीबन इधर तक
3 घंटे तो लग गया कम से कम, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। पहले इधर तक ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते थे। ठीक है। हाँ, और रोड ख़राब होने की वजह से चूँकि छोटे गाड़ियाँ हैं वो रास्ते में फंस जाते हैं, तो इस वजह से ये आम जो गाड़ी है 4 व्हील गाड़ी वो भी फंस जाते हैं। तो मसला कश्मीर जो है ना वो बना हुआ है। मैं आपको कहता हूँ अगर आपने आना है तो अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सवेरे आप निकल जाए ताकि आप भीड़ से बच जाए, रश से बच जाए, वरना आप यहाँ पर फंस जाएंगे। हम भी सुबह 9 बजे निकले हैं और अभी दोपहर के 3 बजे है।